हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे नैनो साइंस का जो सेक्शन बी है। बेसिकली जो एचपीयू में पढ़ते हैं उनका सेक्शन बी है, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स, फिज़िकल मेथड्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और मैकेनिकल मेथड्स करेंगे हम इस वीडियो में कवर। इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा ही होगा कि उसमें जो पैराग्राफ लिखा है, मैं सिर्फ बता देती हूँ शॉर्ट में कि यही लिखा है कि बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे जो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स को। किस फॉर्म में? कोलाइड्स फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, ट्यूब, रोड, वायर्स, थिन फिल्म्स और एक्सेट्रा फॉर्म में। ठीक है, जो हमारे पास नैनो मटेरियल्स होते हैं, आपको पता है कि नैनो मटेरियल्स को कैसे बनाते हैं हम। एक आपके पास जो है बल्क मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे मान लो एक सॉलिड ले लो आप, बेंच है, जैसे आप कोई भी सॉलिड ले लो, प्लास्टिक ले लो, ठीक है, प्लास्टिक की रोड ले लो, ठीक है, आपके पास वो बल्क में है। अगर उसको आप जो है बल्क से नैनो में कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी कन्वर्ट करना तो मैं बता नहीं रही हूँ लेकिन सिंपल बता रही हूँ, दो तरह से करते हैं। जब हम बल्क से नैनो में जाते हैं तो वो उसको बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच, मतलब टॉप से डाउन जा रहे हैं, तो ऐसे याद करना है, टॉप डाउन अप्रोच। और जब हम एटम से नैनो में जा रहे हैं तो बॉटम अप अप्रोच। इसके बारे में भी हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो हमारी अप्रोच है मैकेनिकल मेथड में वो टॉप डाउन अप्रोच है। इस वाली जो हमारे पास सेक्शन है फिजिकल मेथड में, इसमें जो जो है हमारे फिजिकल मेथड ही आएंगे, केमिकल मेथड हम बाद में करेंगे। अब जो है इसमें और क्या लिखा है आपके पास, जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मतलब इसमें जो बहुत से वेरियस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और हाइब्रिड टेक्निक्स जो हैं यूज़ की जाती हैं क्या सिंथेसिस करने के लिए, नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के लिए। अब जो हमारे पास एक सेकेंड, हमारे पास जो है नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के लिए कौन कौन से मेथड बताया मैंने आपको, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और हाइब्रिड मेथड। तभी जो है आपको देखा होगा, आपने केमिस्ट्री वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, नैनो साइंस मतलब थोड़ी न्यू साइंस है ना आजकल, तो काफ़ी बच्चे इसको पढ़ते हैं, बाकी स्ट्रीम्स के भी। तो फिज़िकल में क्या क्या आता है हमारे पास? फिज़िकल में हम दो पढ़ते हैं, मैकेनिकल। आज जो है हम मैकेनिकल मेथड देखेंगे, ठीक है, मैकेनिकल पढ़ते हैं और वेपर मेथड। अब मैकेनिकल में भी आपके पास जो दो आ जाते हैं, हाई एनर्जी बॉल, बॉल या बॉलिंग जो भी बोलना है, सॉरी यहाँ पे मिलिंग नहीं लिखा मैंने, बॉल मिलिंग। और ये दूसरा मेथड है हमारे पास मेल्ट मिक्सिंग। आज जो है हम हाई एनर्जी बॉल मिलिंग कवर करेंगे, मैकेनिकल मेथड, ठीक है। अब वेपर मेथड में हम कौन कौन से पढ़ेंगे? फिजिकल, वेपर डिपोजिशन, लेज़र अब्लेशन और स्पटर डिपोजिशन और इलेक्ट्रिक आर्क। ये आप सिलेबस में भी देख सकते हो, आपके ये सारे वेपर डिपोजिशन, इलेक्ट्रिक आर्क, ये सारी टेक्निक जो है हमारे पास इसमें वेपर वाले में आएगा। ये मैकेनिकल में दो ही आएंगे और वेपर वाले में तीन चार ये जो है। फिर उसके बाद जो हमारे पास केमिकल मेथड है, जो आपके पास सेक्शन सी है। केमिकल मेथड में आप पढ़ेंगे, कोलाइड्स पढ़ेंगे, सोल जेल मेथड पढ़ेंगे और एलबी फिल्म्स पढ़ेंगे, ये एलबी मेथड पढ़ेंगे और इन्वर्स माइसल्स, ये माइक्रो इमल्शंस, ठीक है, ये सब हम जो केमिकल मेथड में पढ़ते हैं। और बायोलॉजिकल में जो हम पढ़ते हैं जैसे डीएनए, एंजाइम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायो मेम्ब्रेन्स के बारे में, यूजिंग बायो मेम्ब्रेन्स, बायोलॉजिकल में हम ये पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो है हमने सिर्फ ये वाला पार्ट ही पढ़ना है, और बाकी हाइब्रिड वाले में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल वेपर डिपोजिशन, पार्टिकल, ये माइक्रो एमल्शियल जियोलाइट, ये बाकी जो है ये दोनों तो इसमें नहीं पढ़ेंगे हम, फिर सिर्फ फिजिकल और केमिकल मेथड पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है।
सो मैकेनिकल मेथड में बॉल मिलिंग पढ़ेंगे और मेल्ट मिक्सिंग पढ़ेंगे। तो बॉल मिलिंग जो है हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच है क्या सिंथेसाइज करने के लिए नैनो मटेरियल्स को। ये प्रोसेस जो थी बेंजामिन और उसके कोवर्कर्स ने करी थी एट इंटरनेशनल निकल कंपनी में इन 1960 में जो हमारे पास नैनो मटेरियल वाली जो साइंस थी वो स्टार्ट हो गई थी। अगर आप गूगल में इमेजेस पे जाके देखोगे ना तो आपके पास एक मतलब कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ, एक ऐसे मतलब एक इमेज आएगी जिसमें एक से सिलेंड्रिकल जैसा जो है शेप बना होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ये इसको रोटेट करने के लिए बना होता है, इसको जो है ये रोटेट करेगा। जो ये मतलब जो बीच में मेटल बॉल्स होंगी, जो ये सिलेंड्रिकल जैसा बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं बॉल मिल। इस बॉल मिल में जो है हम मेटल बॉल्स डालेंगे और जो नैनो मटेरियल हमने जो है क्रश करना है, जिसका फाइन पाउडर हमें चाहिए, मतलब नैनो मटेरियल नैनो स्केल में जो चाहिए हमें, वो भी हम जो है इसके बीच में डाल देंगे। इसको जो है पूरा नहीं भरेंगे, ये जो हमारे पास बॉल मिल है इसको पूरा नहीं भरेंगे, क्योंकि अगर पूरा भर देंगे तो ये तो कोलाइड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में कोलाइड करेगा, इन बॉल्स के बीच में जो मेटल बॉल्स, इन मेटल बॉल्स के बीच में जो है ये कोलाइड करेंगे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, तभी जो है ये और बिल्कुल फाइन पाउडर जो है हमें मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको ऐसे फास्ट रोटेट करेंगे, रोटेट करते जाएंगे तो फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा। जैसे आपके घर में मिक्सी होती है, जैसे ग्राइंड कर देते हो तुम लोग, टमाटर डाल दो, प्याज डाल दो, ग्राइंड कर देते हो तो फाइन पेस्ट बन जाता है, ये वही है। ये तभी जो है बहुत ही सिंपल सा मेथड है हाई एनर्जी बॉल मिलिंग। ये जो है हमारे पास 3 टाइप्स के मिल्स होते हैं हमारे पास, प्लानिटरी, वाइब्रेटरी, रोड और टम्बलर एक्सेट्रा होते हैं। वो मैं आपको टाइप्स आगे बताती हूँ, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा देख लो इंट्रो। तो ये सिलेंडर जो होता है वो स्टेनियम स्टील का होता है मोस्टली। क्योंकि स्टेनियम का क्यों बनता है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हीट जो है ये पास नहीं करेगा। रोटेट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ मिलिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया, रोटेट करेगा। पाउडर ऑफ सब्सटेंस उस नैनो मटेरियल विल फॉर्म, और ये पाउडर डाला है हमने यहाँ पे, ये जो ब्लू से बनाया है मैंने। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या, ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी डायग्राम के साथ। अब लिख के क्या आएंगे हम एग्जाम में, द बॉल मिलिंग मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज फिजिकल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। ये टॉप डाउन अप्रोच होती है जहाँ पे बल्क मटेरियल्स जो है ब्रोकन डाउन होते हैं नैनो पार्टिकल्स में थ्रू मैकेनिकल मीन्स। अब इसका प्रिंसिपल जो है 2 बातों पे निर्भर करता है, इम्पैक्ट और आइट्रेशन। इम्पैक्ट और आइट्रेशन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी आपको और क्लियर होता जाएगा, वैसे तो यहीं पे क्लियर कर दूँगी मैं आपका। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट और आइट्रेशन। इम्पैक्ट अकर्स व्हेन ग्राइंडिंग बॉल्स कोलाइड विद द मटेरियल एट हाई स्पीड। जब हमारे पास जो ये ग्राइंडिंग बॉल्स थी, जो ये मेटल बॉल्स बोल रही थी मैं, इनको ग्राइंडिंग बॉल्स भी बोल सकते हो तुम, जब इससे जो है कोलाइड करेगा हमारा मटेरियल, जब हाई स्पीड पे ये मूव करेगा सिलेंडर ऐसे गोल गोल गोल, जब अगर देखो अगर आपके पास जैसे एक मान लो एक बड़ा सा पत्थर है और एक आपने मिट्टी का बनाया हुआ है, मतलब इसका मास ज़्यादा, और मिट्टी का ऐसे आपने पत्थर जब बनाया हुआ है जिसका मास बहुत कम है, जब आप ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो ये जो जिसका मास कम है तो वो, ये तो जो सख्त वाला है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो मिट्टी का बना था वो क्रश हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है इस प्रोसेस में भी। सिंपल इसमें मैंने लिखा बहुत कुछ है, लेकिन प्रोसेस यही हो रही है कि 2 मेटल बॉल्स के बीच में क्रश हो जाएगा ये सब। तो इम्पैक्ट में क्या होता है, व्हेन ग्राइंडिंग बॉल्स कोलाइड विद द मटेरियल एट हाई स्पीड, जब हम यहाँ पे लिखा है ना मैंने, लाइक अ हैमर स्ट्राइकिंग, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, लाइक अ हैमर स्ट्राइकिंग अ रॉक, जब हम रॉक पे एक हैमर को स्ट्राइक करते हैं। और आइट्रेशन होता है हैपन्स व्हेन पार्टिकल्स आर स्क्रैप्ड और रब्ड शेयर्ड बिटवीन बॉल्स और बिटवीन बॉल्स ऑफ मिल वॉल। मतलब जैसे आपने वो देखा है ना कि जो आप आटा होता है जब उसको पिसवाते हैं, जैसे वो पिसता है ना, उसी को कह रहे हैं कि रब होता है, और ऐसे मतलब उसको रब किया जाता है ना उसके जो दाने को होता है, और वो क्रश होके और रब्ड होके हमें जो है फाइन पाउडर मिल जाता है। तो यही लिखा हुआ है आइट्रेशन में। फिर इसमें एग्जांपल दे दिया है कि लाइक रबिंग सैंड पेपर ऑन अ सरफेस। तो फर्स्ट मैंने इम्पैक्ट में क्या बताया, जब हमारी जो मेटल बॉल्स थी वो कोलाइड कर रही मटेरियल से, फिर उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, जो वो
पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो उन बॉल्स के बीच में जो है वो रब हो जा रहे हैं, शेयर्ड हो जा रहे हैं बिटवीन बॉल्स, ठीक है, याद रखना। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, आपको जो जो लाइंस अच्छी लग रही हैं आप वो पिकअप कर सकते हो, आप शॉर्ट में इसको कर सकते हो। ये तो मैंने लॉन्ग कर दिया है क्योंकि एग्ज़ाम में इतना लिखोगे अभी नोट्स में, तब जाके एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत लिख पाओगे। In this method, the material to be milled is placed in rotating container along with grinding media. इसमें जो होता है मटेरियल जो है हमारा प्लेस किया जाता है रोटेटिंग कंटेनर में अलोंग विद ग्राइंडिंग मीडिया। ग्राइंडिंग मीडिया के जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स, जिसका हमें नैनो स्केल में पार्टिकल मटेरियल चाहिए जो हमें। अब टिपिकली मेड ऑफ हार्डन स्टील, टंगस्टन, कार्बाइड और सेरामिक। एज द कंटेनर रोटेट्स, जब जैसे हमारा कंटेनर जो रोटेट करेगा, द बॉल्स इनसाइड इट आर लिफ्टेड एंड ड्रॉप्ड। जो हमारे पास जो बॉल्स होंगी अंदर वो लिफ्ट होंगी और ड्रॉप होंगी। कॉज जो हमारे कोलिजन्स होगा, बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, तभी जो हम यहाँ पे फिल करते हैं ना सिलेंडर में, पूरा नहीं भर देते, क्योंकि अगर पूरा भर देंगे तो वो टकराएंगे क्या, थोड़ा कोलिजन हो तो 40 से 60% ही भरते हैं हम। As the container rotates, the balls inside it and lifted and dropped, causing collisions with the materials. फिर मटेरियल के साथ जो collision हो गया। These high energy impact cause the breakdown of the material. इससे जो हमारे मटेरियल का जो ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, बेचारा टूट गया into finer and finer particles. Finer and finer particles में वो टूट गया, ठीक है। जब तक वो एक नैनो स्केल में, तभी इस प्रोसेस को करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम, ये बहुत ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक फाइनर से फाइनर पार्टिकल बनने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब आपको प्रोसीजर अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, बाकी वर्किंग ज़्यादा नंबर का आता नहीं है, 8 नंबर का आता है, लेकिन आप लिख दो, शीट्स मिलती हैं आपको बहुत सारी। मटेरियल सिलेक्शन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसका आपको नैनो स्केल पे मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल सेलेक्ट किया, यू वांट टू रिड्यूस टू नैनो स्केल, सेलेक्ट सूटेबल ग्राइंडिंग बॉल्स। फिर उसके बाद जो है जो मेटल बॉल्स बताई थी मैंने, उसको जो है हम सिलेक्ट करेंगे, यूजली मेड ऑफ स्टील, टंगस्टन, कार्बाइड, जिरकोनिया और सेरामिक। बेस्ड ऑन हार्डनेस, उसकी हार्डनेस और कंपैटिबिलिटी विद द मटेरियल, वो हम चूज़ करते हैं, जैसा मतलब मेटल बॉल्स और जो हमारे पास ग्राइंडिंग बॉल्स हैं और जो हमने मटेरियल चूज़ किया है नैनो स्केल पर रिड्यूस करने के लिए, उसकी कंपैटिबिलिटी में जो बैठ रहा है आप वो चूज़ करोगे। फिर उसके बाद यूज़ अ बॉल मिल जार मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन, कार्बाइड, क्लीन द जार टू अवॉइड कंटेमिनेशन। जो यहाँ पे जार जो लिख रहे हैं वो सिलेंडर के बारे में ही बोल रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो आप ही, ठीक है, एग्जाम में थोड़ा शीट भर जाता है तो ये इसी को जार बोल रहे हैं, क्योंकि आपने बुक में देखा होगा डायग्राम आपका जार की ही फॉर्म में बना हुआ था, ठीक है। यूज़ अ बॉल मिल जार, जो कि स्टेनलेस स्टील से या टंगस्टन कार्बाइड से बना होगा। क्लीन द जार, उस जार को जो है हम क्लीन करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें क्या गलती हुई थी, तो हम क्लीन करेंगे क्योंकि कंटेमिनेशन से अवॉइड करने के लिए। फिर उसके बाद जो है हम फिल कर देंगे जार को पाउडर्ड बल्क मटेरियल से, 5 से 10% जो है टोटल वॉल्यूम से। और ग्राइंडिंग बोल्ड मतलब जो मेटल बॉल्स हैं वो 40 से 50% होंगी। 5 to 10% आप समझ रहे हो ना कितना, क्योंकि आपको बल्क मटेरियल जो है बिल्कुल नैनो स्केल में चाहिए, तो 5-10 बाकी मटेरियल के जो मतलब आपके पास जो सिलेंडर होगा उसके वॉल्यूम में भी डिपेंड करता है। अगर आप इतना सा ले रहे हो तो 5-10 फिर आप लगा ही लोगे साहब, ठीक है, क्या कहना चाह रही हूँ मैं। फिर उसके बाद जो मेटल बॉल्स हैं वो 40-50% जो होंगी जार के वॉल्यूम के होंगी। और जो हमारे पास जो बॉल टू पाउडर वेट रेशो होगा 10:1 या 20:1 के उसमें होगा। चलो ये रेशो आपको याद नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं। फॉर रिएक्टिव मटेरियल्स, अगर आपका जो है मटेरियल है जो लिया हुआ है आपने नैनो मटेरियल, वो अगर वो रिएक्टिव है तो जार जो है वो सील करना पड़ेगा हमें इनर्ट गैस से, जैसे कि आर्गन और नाइट्रोजन। दिस प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन और अनवांटेड रिएक्शन ड्यूरिंग मिलिंग। इससे जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन और अनवांटेड रिएक्शन नहीं होती है मिलिंग के दौरान। फिर उसके बाद लिखेंगे मिलिंग प्रोसेस में द प्लेस द जार इन द बॉल मिल मशीन। फिर उसके बाद जो सिलेंडर है ये जो रोटेटर जैसा बना हुआ था, ये मशीन जैसी होती है। आप इमेज देख के आना, आपकी बिल्कुल अगर आप इमेज देख लोगे ना तो आपको याद रहेगा। मैं अब मेरे पास प्रिंटर नहीं था तो वरना मैं यहाँ पर प्रिंट करके लगा देती। हाँ, तो बाकी अगर आपको वो फ़ोटो चाहिए, वैसे तो बहुत सारी आ जाती है ऐसे मिलिंग मशीन की।
फिर उसके बाद जो है हम उसको जो है हमारे पास जो सिलेंडर था उसको मिल मशीन में प्लेस कर दिया। अब जो है यहाँ पे जो एक स्पीड और टाइम का भी जो है आपको ख्याल रखना पड़ता है, पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। जैसे स्पीड हमने सेट कर दी 200 से 500 RPM। RPM में होती है स्पीड यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द मिल टाइप, कौन सी टाइप की हमारे पास मिल है। फिर उसके बाद टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, ये जो है हमारे पास फ्यू आवर्स से सेवरल डेज तक भी वेरी कर सकती है। उसके बाद हमने जो है मशीन को स्टार्ट कर दिया, ग्राइंडिंग बॉल्स जो है मूव करना शुरू कर जाएंगी जार के अंदर जो हमारे पास सिलेंडर था, और कोलाइड करेंगे मटेरियल से और एक दूसरे से, मटेरियल एंड ईच अदर। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, वही बात जो फिर से आ गई, इम्पैक्ट जो हमने प्रिंसिपल में लिखी थी, इम्पैक्ट आइट्रेशन। आप देख रहे हो घूम फिर के वही उसको जो है एलेबोरेट करके लिखा है मैंने यहाँ पे, इम्पैक्ट आइट्रेशन। और यहाँ पे लिखा है कि फास्ट मूविंग बॉल्स स्ट्राइक पार्टिकल्स ब्रेक देम अपार्ट। जो फास्ट मूविंग बॉल्स थी वो स्ट्राइक करी पार्टिकल से, ये बड़ा पार्टिकल, ये हमारा नैनो पार्टिकल जिसका बनाना है, वो स्ट्राइक किए बुम और ब्रेक डाउन हो गया उनका, और वो ब्रेकिंग देम अपार्ट हो गया, टूट गए। फिर उसके पार्टिकल्स गेट शेयर्ड बिटवीन बॉल्स सरफेसेस कॉजिंग फाइन ग्राइंडिंग। फिर बॉल्स के बीच में आए वो दो पार्टिकल, फिर बॉल्स ने भी उनको अच्छे से निचोड़ के फाइन पार्टिकल बना दिया। फिर रिपीटेड एक्शन कॉजेज द मटेरियल टू रिड्यूस फ्रॉम माइक्रोन्स टू नैनोमीटर्स। इसी से जो है हमारे पास जो है माइक्रोन से नैनोमीटर के स्केल में हमारे पास जो मटेरियल आ जाता है। जैसे जैसे हमारा सिलेंडर वो जो है रोटेट कर रहा है, द बॉल्स लिफ्ट एंड फॉल हिटिंग द पाउडर गेट्स क्रश्ड एंड ग्राउंड टू नैनो साइज पार्टिकल। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है उस मशीन को स्टॉप कर दो और जार को खोलो और नैनो पार्टिकल कलेक्ट कर लो। बाकी अगर किसी को शॉर्ट में लिखना तो मैंने शॉर्ट में भी लिखा है, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा डिटेल में चली गई थी। तो वर्किंग में हम और क्या लिख सकते हैं, द जार कंटेनिंग बॉल्स एंड पाउडर रोटेट्स कंटिन्यूसली। जार में जो हमारे पास जो सिलेंडर में बॉल्स और पाउडर है वो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली, और ड्यू टू रोटेशन की वजह से हमारे पास जो है इम्पैक्ट फोर्स की वजह से और शेयर फोर्स की वजह से जो है हमारे पास फाइन पाउडर मिल रहा है। इम्पैक्ट फोर्स में क्या हो रहा है, बॉल जो है हिट कर रही है पाउडर को और उसको ब्रेक कर दे रही है। फिर और जो शेयर फोर्स क्या कर रही है हमारे पास, वो पाउडर को गेट रब्ड बिटवीन बॉल्स, उसको रब कर रही है बॉल्स के बीच में और बिकम्स फाइनर बन जा रही है। फिर दिस एक्शन कंटिन्यूस रिड्यूस द पार्टिकल साइज फ्रॉम माइक्रो टू नैनो लेवल। अब जो मैं आपको बताई थी ना कि टाइप्स बताऊंगी कितने टाइप की होती है बॉल मिल्स, हमारी प्लानिटरी बॉल मिल होती है। इसमें होता है मल्टीपल जार जो होते हैं वो रोटेट करते हैं अपने ही एक्सिस पे और अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस, क्रिएटिंग हाई एनर्जी इम्पैक्ट। इससे जो हमारे पास हाई एनर्जी इम्पैक्ट होता है। और एक वाइब्रेटिंग बॉल मिल भी होती है, ये काफ़ी अच्छी होती है स्मॉल स्केल के लिए। और इसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, और नाम से क्लियर हो रहा है वाइब्रेटिंग है तो वाइब्रेशंस तो होंगी, और वाइब्रेशन की वजह से जो हमारे पास जो मटेरियल जो होता है वो ग्राइंड हो जाता है। और हमारे पास आइट्रेटर बॉल मिल होती है, यूज इज ए स्टेशनरी कंटेनर विद रोटेटिंग स्टरर। एक हमारे पास जो स्टेशनरी कंटेनर होता है और एक रोटेटिंग स्टरर होता है, मोर एफिशिएंट एंड फास्टर देन कन्वेंशनल मिल, मोर फास्टर होता है बाकी दोनों से। एडवांटेजेस में हम क्या लिख सकते हैं, अब एडवांटेजेस इसकी सिंपल और लो कॉस्ट है, नो कम्प्लेक्स इक्विपमेंट, सॉरी हाँ, तो नो कम्प्लेक्स इक्विपमेंट और हाई टेम्परेचर कंडीशंस रिक्वायर्ड, और स्केलेबल है, सुटेबल फॉर बोथ लैब और इंडस्ट्रियल स्केल, और वर्सेटाइल भी है, कैन बी यूज फॉर मेटल्स, सेरेमिक्स, पॉलीमर्स एंड कॉम्पोजिट्स। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, कैन बी परफॉर्म्ड इन इनर्ट गैस और वैक्यूम टू अवॉइड कंटामिनेशन। अब डिसएडवांटेजेस भी देख लो कि ये जो है कंटेमिनेट हो जाता है बड़े आराम से, टाइम कंज्यूमिंग है जो मैंने आपको बताया था, और हीट जनरेशन ज़्यादा होता है, लिमिटेड कंट्रोल ओवर पार्टिकल शेप, और जो पार्टिकल की शेप होता है उस पर भी लिमिटेड कंट्रोल रहता है। तो ये था हमारे पास बॉल मिलिंग के, हाई एनर्जी बॉल मिलिंग के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।